दिव्या कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। तभी वहां सफाई करने वाली कमला का पैर फिसल गया। दिव्या उसे उठाने गई और बोली, माँ, उठो। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी पढ़ाई करो, चलो। दिव्या अपनी जगह पर जाकर पढ़ाई करने लगती है। ये सब देखकर वहीं बैठी रितु कहती है, क्या करोगी इतनी पढ़ाई करके? आखिर तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह झाड़ू ही लगाना है। इस कॉलेज में बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने। पता नहीं तुम जैसी एक सफाई वाली की बेटी को क्यों एडमिशन दे दी। हाँ, हूँ मैं एक सफाई वाली की बेटी, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? और इस कॉलेज वालों ने मेरी हैसियत नहीं, मेरे टैलेंट और मेरी मेरिट देखकर मुझे एडमिशन दी है, समझ आया? अच्छा, लेकिन इस कॉलेज में पढ़कर भी एक दिन तुझे झाड़ू ही लगानी है। नहीं, झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं तो आईपीएस अफसर बनूंगी, देख लेना। तुझे क्या लगता है, इस कॉलेज में आ गई तो बहुत बड़ी बन गई? अरे तेरे कपड़े तो देख, ढंग के कपड़े भी नहीं पहन सकती और चली आई आईपीएस बनने। अरे पढ़ाई का खर्चा भी तो उठा नहीं सकती तुम? तेरी माँ जो कमाती होगी उसमें तो मुश्किल से तुम लोगों की 2 वक्त की रोटी नसीब होती होगी। पढ़ाई करने के लिए ना पैसे की नहीं, पढ़ाई में लगन की जरूरत होती है, और जो मुझ में है, समझ आया? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं। तू चाहे जो भी कह ले, तेरी यही कहानी होने वाली है जैसे तेरी माँ की है। आखिरकार एक सफाई वाली की बेटी सफाई वाली ही बनेगी। देखना, कुछ सालों के बाद तू भी किसी रास्ते पर या फिर घरों में सफाई करते हुए देखी जाएगी। दिव्या अपना मुंह किताब से छुपाकर रोने लगी। रितु की बात का उसे और कमला को बहुत बुरा लगा। कुछ सालों के बाद रितु अपने एक दोस्त के साथ अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। तभी एक चोर आकर उनकी बैग छीनकर भाग गया। दोनों वहीं पास के एक पुलिस स्टेशन में आ गए और पुलिस अफसर से बात करने लगे। पुलिस मैडम रितु की तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैडम, हम ना गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी एक चोर आकर हमारी बैग छीन कर चला गया। उस बैग में बहुत सारे पैसे थे मैडम। मैडम प्लीज आप उस चोर को पकड़िए मैडम, प्लीज। पुलिस मैडम सामने देखती हैं तब। दिव्या तुम? अरे तुम यहाँ की इंचार्ज हो? अच्छा हुआ, अब हमें जल्दी ही हमारा बैग मिल जाएगा। रितु, तुम जानती हो मैडम को? हाँ हाँ, ये तो मेरी दोस्त है। नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है। अरे दिव्या, तुम ये क्या बोल रही हो? हम तो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना? हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे क्या कहा था तुमने कि मैं तुमसे या तुम्हारे जैसी पैसे वाली लड़की के बारे में दोस्ती करने का मुझसे सोचना भी मत। याद है ना? एक तो मैं सफाई करने वाली की बेटी थी, तुम्हें तो लगता था कि मैं मेरी माँ की तरह सफाई ही करूंगी, लेकिन देखो, मैंने मेरा पुलिस बनने का सपना पूरा कर लिया और बहुत ईमानदारी और मेहनत से किया। अब तुम्हारी कंप्लेंट क्या है वो बताओ। ये मेरा दोस्त श्री है। हम दोनों पैसों का बैग लेकर मेरी गाड़ी में बैठ रहे थे कि तभी वो बैग छीन कर भाग गया। प्लीज यार, उस चोर को पकड़ो। वेट, ये यार दोस्त क्या लगा रखा है? एक बार कहा ना कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, और वैसे भी इस वर्दी के आगे मुझे सब एक समान दिखते हैं। ये देखो, ये वही चोर है ना? हाँ, ये वही चोर है, लेकिन तुमने इसे हमारी कंप्लेंट से पहले ही कैसे पकड़ लिया? हम पुलिस वाले हैं रितु, गुनहगार को एक नजर में पहचान लेते हैं। ये चोर जब बैग लेकर भाग रहा था ना, तब मेरे एक टीममेट ने इसे देख लिया था और इसका पीछा करके पकड़ लिया, और हमें पता था कि ये जिसकी भी बैग होगी वो कंप्लेंट लिखाने जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। और मुझे माफ कर देना, कॉलेज के दिनों में मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। अब उस बात की माफी मांगने का कुछ फायदा नहीं है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे तो मेरी माँ में बहुत गर्व है, जिसने सफाई का काम करके भी मुझे काबिल अफसर बनाने का सपना दिखाया। बचपन से उसने मुझे यही सिखाया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मुझे मैं वही काम करना पड़े, इसलिए उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैंने भी उसके सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की और एक आईपीएस अफसर बन गई। रितु और श्री अपने पैसों का बैग लेकर चले जाते हैं।
अक्सर लोग अपने से छोटे या गरीब लोगों के बारे में हमेशा यही सोचते हैं कि वो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ये उन्हें बड़े सपने देखने का हक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान छोटा हो या बड़ा, उसे सपने देखने का हक है। कड़ी मेहनत और लगन हो तो वो सपने जरूर पूरे होंगे।